नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। हम विज्ञान विषय में चर्चा कर रहे थे कार्बन व उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके बारे में, और अपन चल रहे थे बहुलकों के अंदर पॉलीमर। और पॉलीमर में अपन ने जो संश्लेषित बहुलक है मनुष्य के द्वारा बनाए हुए, उनमें से नाइलॉन 66 के बारे में कल अपन ने चर्चा की थी पिछली कक्षा के अंदर। और उस कक्षा में अपन ने नाइलॉन 66 को बनाने के बारे में, विधियों के बारे में और उसका जो निर्माण है वो कैसे होता है उसके बारे में चर्चा की थी। नाइलॉन 66 को बनाने के लिए दो एकलक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक तो अपन ने पढ़ा एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इन दोनों एकलक इकाइयों के द्वारा बहुलक बनाया जाता है, वो नाइलॉन 66 कहलाता है। आज का अपना बहुलक रहेगा टेरिलीन। कौन सा बहुलक रहेगा? टेरिलीन अपना बहुलक रहेगा। टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रोन भी है, इसे डेक्रोन भी कहा जाता है। डेक्रोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसकी एकलक इकाइयां कौन कौन सी हैं? एक तो इसकी एकलक इकाई है टेरेथेलिक अम्ल। टेरेथेलिक अम्ल, और साथ में इसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या क्या मिलाया जाता है? टेरेथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल। इन दोनों के एकलक इकाइयों को आपस में संघनन के द्वारा क्या बनाया जाता है? टेरिलीन, या जिसको डेक्रोन कहते हैं, बनाया जाता है। ये बहुत सारी इकाइयां लेंगे, पर टेरेथेलिक अम्ल लेंगे बहुत सारी इकाइयां, और टेरिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल की बहुत सारी इकाइयां लेकर के उनका संघनन करवाएंगे, जिससे अपन के पास में क्या बन जाएगा? टेरिलीन बन जाता है। ये तो होगी इसकी एकलक इकाइयों के नाम। अब अपन इनके सूत्र से टेरिलीन और डेक्रोन का निर्माण करते हैं। पहले टेरेथेलिक अम्ल की बात करते हैं। ये हो गया अपना टेरेथेलिक अम्ल। क्या हो गया? टेरेथेलिक अम्ल। और इसके साथ में मिलाएंगे एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र अपन देखते हैं OH CH2 OH। ठीक है, एथिल समूह हो गया। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होगा? एथिल होगा, और दोनों साइड में OH एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एथिल एल्कोहल, एथिल ग्लाइकॉल। अब इन दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं और इनकी कितनी कितनी संख्या लेंगे? n। ये भी n लेंगे और ये भी n लेंगे। ठीक है, समझ आना आप। n इकाइयां इसके लेंगे, n इकाइयां इसके लेंगे। ये हो गया अपना एथिलीन ग्लाइकॉल। वही बात, जल तो बनाना है अपन को। यहां पर ध्यान देना है, यहां से अपन को जल बनाना है। यहां भी OH है, यहां भी OH है, और जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। मतलब हाइड्रोजन तो दो काम में आएंगे, एक ऑक्सीजन काम में आ गया, तो यहां पर एक ऑक्सीजन बच गया। ध्यान रखना, H2O में दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन अभी यहां पर बच जाएगा, तो सीधा कार्बन के बाद में एक ऑक्सीजन आएगा, सीधा CH2 आ जाएगा। देखो बनाते हैं अपन। और यहाँ भी आगे एथिलीन ग्लाइकॉल जुड़ेगा, ये OH और उसका OH भी क्या बनाएगा? जल का सूत्र बनाता है। तो अपन सीधा लेते हैं कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये अपन ने बना दी वापस बेंजीन रिंग, और ये हो गया वापस कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर देखना, इनसे जल बन गया, एक ऑक्सीजन बच गया। यहाँ इन दोनों से क्या बच गया? एक ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि H2O मतलब हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक। यहां बनेगा H2O, दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब यहां पर दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन बच गया। ये यहां पर मैंने एक ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में सीधा आगे क्या है? CH2 और ये बॉन्ड, ये भी OH। इधर जो टेरेथेलिक अम्ल आगे जुड़ेगा, बहुत सारी n इकाइयां जुड़ेगी, उनसे दोनों से क्या बना लेगा? जल बना लेता है।
ये अपना क्या बन गया। अभी देखिए कार्बन कैसे हो जाता है, इस कार्बन के लिए 2 2 4 कंप्लीट, इसके लिए 2 और 2 4 कंप्लीट, इसके लिए 2 और 2 4 कंप्लीट, इसके लिए 2 और 2 4 कंप्लीट। अब ये अपने पास में क्या बन गया, टेरिलीन बन गया। क्या बन गया, टेरिलीन बन गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टेरेथिलिक अम्ल से और एथिलीन ग्लाइकोल से क्या बन गया, टेरिलीन, बहुलक बन गया। अब अपन इसके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि टेरिलीन के उपयोग क्या है। देखो टेरिलीन के उपयोग मुख्यतया कुछ कपड़े बनाने में, ठीक है, कपड़े है, बेल्ट है, हाँ, चुंबकीय टेप है, फिल्म है, आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक उपयोग और है इसका, नावों की पोल बनाने में, नाव की पोल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं अपन रेयोन के बहुलक की। रेयोन भी एक प्रकार का बहुलक है और ये एक प्रकार के रेशे हैं जिनसे वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं, दरिया धागे बनाए जाते हैं। तो रेयोन की एकलक इकाइयां क्या है या रेयोन को किस प्रकार बनाया जाता है। रेयोन बहुलक है और संश्लेषित बहुलक है, इसका मतलब इसको प्रयोगशालाओं में या फिर फैक्ट्रियों के अंदर इसको बनाया जाता है। तो किस प्रकार बनाया जाता है, देखो सबसे पहले अपन लेंगे कागज, कागज या सेल्यूलोज भी इसको कह सकते हैं। क्या लेंगे, कागज या सेल्यूलोज, कागज या सेल्यूलोज लेंगे। इस सेल्यूलोज को अपन क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, NaOH में भिगोकर इसको साफ करेंगे, को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगोकर क्या करेंगे, साफ करेंगे इसको, कागज को, ठीक है। कागज लेंगे या सेल्यूलोज लेंगे, उसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगोकर उसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में, साफ करके इसमें थोड़ा सा क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड या जिसको CS2, कार्बन डाई का मतलब 2 और क्या क्या है 2, सल्फाइड है, सल्फर है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ये मिलाकर के विलेन बनाएंगे। सेल्यूलोज को पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में भिगोकर साफ करेंगे, साफ करने के बाद में इसको कार्बन डाइसल्फाइड में मिलाकर एक विलेन तैयार किया जाता है, मिलाकर विलेन तैयार किया जाता है, ठीक है। और इस विलेन को कहते हैं विस्कोस, क्या कहते हैं, विस्कोस तैयार किया जाता है। और ये विलेन जो है, इस विलेन को अपन क्या करेंगे, सूक्ष्म छिद्रों में से, क्योंकि रेशा बनाना है अपन को, सूक्ष्म छिद्रों में से इसे सूक्ष्म या जिसको महीन भी कह सकते हैं, महीन छिद्रों में से गुजारकर या प्रवाहित कर, महीन छिद्रों में से प्रवाहित कर, किसमें छोड़ा जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित
देखो क्या करेंगे, कागज लेंगे, NaOH से साफ करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएंगे, विस्कोस बन जाएगा। इस विस्कोस को सूक्ष्म महीन छिद्रों में से प्रवाहित करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, और जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे उन सूक्ष्म छिद्रों में से प्रवाहित किया जाएगा उस विलयन को, विस्कोस को, तो उससे क्या बन जाएंगे, चमकीले रेसे बन जाते हैं। चमकीले रेसे, रेयोन, चमकीले रेसे रेयोन प्राप्त होते हैं। अब इसको याद रखने के लिए आप एक छोटा सा अपने क्या बोलते हैं एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे नमकीन बनाई जाती है, आप सबको पता होगा शादी ब्याह में नमकीन बनाई जाती है। हाँ, तो उस नमकीन को बनाने के लिए अपन कुछ विशेष प्रकार का घोल बनाते हैं और उस विशेष घोल को सूक्ष्म छिद्रों में से गुजार करके अपन तेल में प्रवाहित करते हैं। तो अपन को कुछ जो उत्पाद थे नमकीन बनाने के, उनकी जगह दूसरे उत्पादों को उपयोग में लेना है। विधि वही की वही है। रेयोन बनाने की विधि जो है वो नमकीन बनाने की विधि के बराबर है। ठीक है, नमकीन की विधि देखो कैसे है, समझना आपको। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, बेसन लेंगे। सेल्यूलोज की जगह पर क्या लिया, बेसन, है ना। नमकीन बनाने के लिए बेसन लेते हैं। उस बेसन में अपन मिलाते हैं नमक। क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। उस नमक की जगह यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नमक का सूत्र होता है NaCl, वहां पे NaCl की जगह NaOH करना है, बस कुछ नहीं करना। NaCl का NaOH, है ना। नमक की जगह क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। उसमें भिगो करके उसको क्या कर लिया अपन ने, साफ, नमक से साफ कर लिया। फिर उसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे। क्या डालेंगे, मिर्ची। और मिर्ची की जगह पर यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या काम में ले रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं, CH2। और अपन ने उस बेसन के अंदर थोड़ा सा अपन ने नमक मिला दिया, मिर्ची मिला दी, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सेल्यूलोज के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका विलयन तैयार करेंगे। विलयन का मतलब उसमें जल भी होगा और अपन बना लेते हैं नमकीन का घोल। नमकीन का घोल क्या तैयार हो गया, विस्कोस। विस्कोस का मतलब नमकीन का घोल बन गया, नमकीन का घोल बन गया। अब इस घोल को क्या करेंगे, जारे में से, सूक्ष्म छिद्रों में से गुजारा जाता है। गुजारते नहीं गुजारते, सूक्ष्म छिद्रों में से गुजारा जाता है। नमकीन के घोल को सूक्ष्म छिद्रों में से, इस विस्कोस को, रेयोन का जो विलयन तैयार हुआ है विस्कोस, उसको सूक्ष्म छिद्रों में से प्रवाहित करते हुए किसमें छोड़ेंगे, तेल में। नमकीन के घोल को सूक्ष्म छिद्रों में से छोड़ते हुए अपन कहाँ डालेंगे, उसको गर्म तेल में डालेंगे। और वो तेल क्या है, अपना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। वो तेल क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। उस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे अपन प्रवाहित करते हैं, कुछ देर बाद में नमकीन प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, नमकीन। तो ये अपने क्या बन गए, चमकीले रेसे रेयोन प्राप्त हो गए। इनको बनाने की विधि, नमकीन की विधि बराबर है, कुछ वहां पर उत्पाद जो है उनको क्या करना है, उनको चेंज करना है। अब इसके उपयोग देख लो, मोस्टली 2-3 उपयोग है इसके। देखो, वस्त्र बनाने में तो इनका उपयोग किया जाता है भाई। जितने भी रेसे हैं, आप वस्त्र बनाने में तो इनका उपयोग लिख सकते हो मोस्टली, प्रत्येक रेसे में ना। वस्त्र बनाने में, धागे बनाने में। अब वस्त्र बनते हैं तो धागे तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। वस्त्र बनते हैं तो वस्त्र किनसे बनते हैं, धागों से। वस्त्र बनाने में, धागे बनाने में, और कुछ दरियां बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्या बनाने में, दरियां बनाने में, दरिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट और साथ में नोट्स बनाते रहें, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी इस ऑनलाइन क्लास का। नोट्स बनाते रहें, रिवीजन साथ में करते रहें। अगर कभी बाई चांस क्लास अपलोड नहीं हो पाती है, मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, तो आप उन पीछे वाली चीजों का रिवीजन कीजिए, अन्यथा वापस बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट बहुलक की बात करेंगे, जिसमें अपने पॉलीथीन। ये पॉलीथीन जो है एक प्रकार की प्लास्टिक है। इतने देर तक अभी अपन ने जो नायलॉन पढ़ा था पिछली कक्षा में, और उसके बाद में टेरिलीन या डेक्रोन पढ़ा, और उसके बाद में अभी अपन ने पिछले रेयोन के बारे में चर्चा की, नमकीन बनाने की विधि से। नमकीन तो खाई ली होगी आपने बना के, है ना। तो अब अपन प्लास्टिक के बारे में, वो तो थे 3 रेसे, अब है ये प्लास्टिक, है ना। अब प्लास्टिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। प्लास्टिक जो होती है, एक तो होती है पॉलीथीन, एक होती है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एक होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ये 3 प्रकार की प्लास्टिक का अपन इस पार्ट में अध्ययन करेंगे।
तो पहला अपन लेते हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन क्या है? नाम आपने सुना है, दैनिक जीवन में अपन उपयोग लेते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियां वगैरह होती है, ये सभी क्या है? पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा पॉली प्लस एथीन। पॉली प्लस एथीन, पॉली का मतलब मैंने आपको बताया था, बहुवचन में ही पॉली आ रहा था, बताया था बहुत सारे, और एथीन का मतलब एथीन, मतलब बहुत सारी एथीन को आपस में जोड़ करके क्या बनाएंगे अपन? पॉलीथीन बनाएंगे। और एथीन का आपको सूत्र पता होगा, पहले यहां लिख देते हैं। एथीन को उच्च ताप व दाब पर बहुलीकरण द्वारा क्या बनाया जाता है? पॉलीएथीन बनाया जाता है। अब इसको बनाने के लिए एथीन चाहिए अपन को, और एथीन में आप सबको पता होगा कार्बन कितने होंगे? एथ का मतलब 2 कार्बन, मेथ एथ मतलब 2 कार्बन होंगे, और ईन है इसका मतलब एल्कीन श्रेणी का, और एल्कीन श्रेणी में बॉन्ड कितने लगेंगे? 2, ये कार्बन, मेथ एथ तो हो गया, और एथ ईन है इसका मतलब बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2, और ये 2। यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट, यहाँ भी कार्बन की संयोजकता 4 है। अपनी एथीन, इस एथीन को बहुत सारी आपस में बहुत सारी एथीन को जोड़ करके अपन पॉलीएथीन मतलब बहुत सारी एथीन, यहाँ पे लगा दिया अपन ने एन। ठीक है, और इसका क्या करते हैं अपन? बहुलीकरण। क्या करते हैं? बहुलीकरण करते हैं। इस एथीन का बहुत सारी एथीन लेंगे, एन अणु लेंगे एथीन के, और इस बहुत सारे एथीन का बहुलीकरण करके अपन क्या बनाएंगे? पॉलीएथीन बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल अपन को ये बॉन्ड जो है बीच में से हटा करके एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर लगाना, क्योंकि आपस में ऐसे एथीन बहुत सारे जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेगा आगे इधर से हमें से, तो यहाँ में एन लगा देता हूं। एन का मतलब ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ नहीं किया मैंने, CH2 रखा है ना, और इधर बॉन्ड लगाया, इधर बॉन्ड लगाया, क्योंकि और भी तो जुड़ेंगे दूसरे ऐसे आपस में, और आपस में जुड़ने के लिए बंध आवश्यक है। ये रहा बंध आगे जुड़ने के लिए, और पीछे के लिए ये रहा बंध। अब यहाँ पर देखो, अगर एक बंद यहाँ लगा देंगे 2 और 1 3, यहाँ पर अपन को एक ही बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले कितने बंद थे? 2 बंद थे, त्रिबंध था, उसको क्या कर दिया अपन ने? 1। तो ये क्या बन गया? पॉलीएथीन। क्या बन गया? पॉलीथीन। और पॉलीथीन का उपयोग जो है वो आप जनरली आप जानते हो, एक तो थैलियां बनाने में, है ना, थैलियां बनाने में, और सांचे में डली हुई वस्तुएं, सांचे में डली वस्तुएं बनाने के लिए, और कुछ टायर वगैरह बनाने के लिए, है ना, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन आपको जनरली पता चल गया होगा कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन चर्चा करते हैं आगे के बहुलक पर। अब अपन नेक्स्ट प्लास्टिक की बात करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आपको पीवीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। पीवीसी नाम तो सुना ही होगा आपने, पीवीसी के जो पाइप आते हैं अपने लाइट और पानी इनके फिटिंग के जो पाइप आते हैं पीवीसी वाले, है ना, वो पीवीसी है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी एक प्रकार की प्लास्टिक, आप सबको पता है, जो अपने लाइट पानी फिटिंग के जो पाइप वगैरह आते हैं वो क्या है? प्लास्टिक के बने हुए। कौन सी प्लास्टिक है? पीवीसी प्लास्टिक के। और जो थैलियां आती हैं और सांचे में डली हुई वस्तुएं आती है वो किसकी बनी होती है? वो होती है पॉलीथीन की। पॉलीथीन और इसमें पीवीसी में आपको फर्क पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसको बनाने के लिए पॉली का मतलब बहुत सारी, और इकाइयां कौन सी होगी? विनाइल क्लोराइड, मतलब बहुत सारी विनाइल क्लोराइड की इकाइयों को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? पीवीसी बनाया जाता है। तो इसका एकलक क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इस विनाइल क्लोराइड से अपन क्या बनाएंगे? पीवीसी का निर्माण करते हैं।
देखो अपन ने जो पॉलीथीन बनाई थी उसमें एथीन थी अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही थी एथीन। कुछ नहीं करना है, क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl क्लोरीन, यहां हटाओ इसको और ये जोड़ दो यहां पर क्लोरीन Cl। बॉन्ड देखो कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट है, 2 और 2 4 कंप्लीट है। यहां पर अपन ने पहले देखा था पॉलीथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, कुछ नहीं करना है, केवल अपन को उसमें क्लोरीन जोड़ना है, उसमें संयोजकता बराबर करनी है बस। ये है अपना विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। देखो अगर आपको पॉलीथीन याद हो गया ना, अभी आगे आने वाले जितने भी प्लास्टिक है मैं सारे उस पॉलीथीन के आधार पर बताऊंगा आपको। यहां पर मैंने क्लोराइड के लिए क्लोरीन जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसके N अणु लेंगे। कितने लेंगे? N लेंगे और क्या करेंगे, बहुलीकरण। कुछ नहीं करना है, बहुलीकरण में वही बात, एक बॉन्ड को यहां से हटाना है और दोनों साइड में बॉन्ड लगाना है। ये रो CH2 के एक बॉन्ड इधर लगा दिया, ये CH का CH और यहाँ पे क्लोरीन एक बॉन्ड इधर लगा दिया और यहाँ लगा दिया N। N का मतलब बहुत सारे अणु। ये बन गया अपना क्या, PVC। क्या बन गया? PVC। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया PVC मतलब इसके पाइप वगैरह बनते हैं। एक तो बनाए जाते हैं पाइप, जूते, चप्पल, ठीक है, विद्युत रोधी परते, फोनोग्राम का रिकॉर्ड, और एक अपने हो गया बरसाती कपड़े जो होते हैं ना, बरसाती कपड़े, वो भी PVC के होते हैं, ठीक है, आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो कुछ नहीं करना, पॉलीथीन में केवल अपन को क्लोराइड जोड़ना था, क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। और नाम से ही पता चला पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, PVC। ये बहुत सारे ले लिए, N का मतलब N संख्या में बहुत सारे। अब बॉन्ड को यहाँ पे सिंगल करना है और दोनों साइड में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा करके ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जोड़ने, N अणु आपस में मैंने यहाँ पर जोड़ दिए, तो क्या बन गया, PVC बन गया। क्या बन गया, PVC, ठीक है। और इसका उपयोग हो गया पाइप बनाने में, जूते चप्पल बनाने में, विद्युत रोधी परतें बनाने में, फोनोग्राम का रिकॉर्ड बनाने में, बरसाती कपड़े बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अपन चर्चा करते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या जिसको आर्गोन भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मतलब PAN। आपको पूछ ले PAN, पान की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या बताना है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और PVC की क्या थी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, ठीक है। अब इसका नाम से पता चल गया होगा आपको, पॉली का मतलब बहुत सारी, एक्रिलोनाइट्राइल मतलब बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल को जोड़ करके अपन क्या बनाएंगे, आर्गोन बनाते हैं। चलो बनाते हैं। पहले तो इसके एक का नाम लिख देते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल या इसको विनाइल साइनाइड भी कहा जाता है, विनाइल साइनाइड, ठीक है ना, विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल, इनके बहुलीकरण। चलो करते हैं क्या बहुलीकरण, एक्रिलोनाइट्राइल, वही वापस एथीन लेनी है अपन को, CH2 डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पे पिछली कक्षा में PVC मतलब क्लोराइड था, तो यहाँ पर क्लोरीन जोड़ा था अपन ने। अभी यहाँ पर साइनाइड है तो Cl जोड़ना है। क्या जोड़ना है, Cl। ये अपना क्या है, ये है एक्रिलोनाइट्राइल या फिर जिसको विनाइल साइनाइड कहते हैं। और कितने अणु लेंगे इसके, N, ठीक है, N अणु लिए किसके, विनाइल साइनाइड या फिर एक्रिलोनाइट्राइल। देखो वही वापस एथीन ही है, केवल साइनाइड जोड़ना है। PVC विनाइल क्लोराइड में तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना था,
विनाइल साइनाइड में यहाँ पे क्या जोड़ना है, CN जोड़ना है, और एथिन में कुछ नहीं जोड़ना था, CH डबल बॉन्ड CH करना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करेंगे, वही बात वापस बहुलीकरण के लिए बॉन्ड हटा देंगे, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड लगा देंगे, CH2 इधर बॉन्ड लग गया, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CN, वही वापस CN और एक बॉन्ड इधर, और यहां लगा दो N, क्या बन गया, PAN। ठीक है, अब लिखते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग एक तो स्वेटर बनाने में इसका उपयोग होता है, अपन जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, गर्मियों में नहीं पहनते, सर्दियों में पहनते। अभी पहनता है क्या कोई? स्वेटर बनाने में एक जो अपने तकिए आते हैं, ठीक है, तकिए बनाने में, तकिए का मतलब जो सोते समय रात को लगाते हैं, हाँ वो तकिया, और एक गिद्दे बनाने में, ठीक है, गद्दे लिख दो, गद्दे बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या बनाने में, स्वेटर बनाने में, तकिए बनाने में, गद्दे बनाने में, आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? आर्लोन, या जिसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। देखो ये अपने हो गया प्लास्टिक भी कंप्लीट। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक तो पीवीसी पीएन की फुल फॉर्म, एक आपको आर्लोन दे दे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल नहीं देकर के आपको आर्लोन दे दे, तो यही समझना है कि वही है अपना पीएन ही है ना। और अगर ये दे दे तो कोई समस्या नहीं है। एक्रिलोनाइट्राइल तो हो गया इसकी एकलक इकाई, एक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल, बहुत सारे एनओ आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत सारे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या जिसको पीएन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और इसको एक्रिलोनाइट्राइल को विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। यहाँ पर CN जोड़ना है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड में Cl जोड़ना था, क्लोरीन जोड़नी थी यहाँ पर, और एथिन में कुछ नहीं जोड़ना था, केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बहुलक बनाने के लिए डबल बॉन्ड हटाना था, दोनों साइड में एक एक बॉन्ड लगाने, बस बाकी सेम का सेम यहाँ पर छापना है, फोटोकॉपी करनी है। और ये हो गए इनके उपयोग। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने हैं पॉलीस्टाइरीन, ये भी एक प्रकार की क्या है, प्लास्टिक। 4 नंबर पर प्लास्टिक अपन कौन से अध्ययन करेंगे, पॉलीस्टाइरीन, मतलब स्टाइरीन का बहुलक, पॉली का मतलब बहुत सारे, स्टाइरीन मतलब एकलिक इकाई। तो पहले तो इसकी एकलिक इकाई लिख देते हैं स्टाइरीन, ठीक है। और इस स्टाइरीन को दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में अपन क्या देते हैं, विनाइल बेंजीन, मतलब उसी एथिन के क्या जोड़ना है, बेंजीन जोड़ना है। विनाइल का मतलब तो वही हो गया है ना, विनाइल साइनाइड था, विनाइल क्लोराइड था, अब विनाइल बेंजीन है। वहां पे Cl और Cn जहां पर जोड़ा था वहां पर बेंजीन जोड़ना है। वापस भी बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर जोड़ना क्या है, विनाइल क्लोराइड में Cl जोड़ रहे थे, विनाइल साइनाइड में Cn जोड़ रहे थे, और विनाइल बेंजीन में बेंजीन C6H5। देखो बेंजीन होती है C6H6, लेकिन यहाँ पर कार्बन की संयोजकताएं सभी कार्बन के बराबर करने के लिए अपन हाइड्रोजन कितने लेंगे, 5 हाइड्रोजन, C6H5। ये ले लिए अपन ने कितने, N, ये लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक उत्प्रेरक काम में लेंगे अपन परोक्साइड। रासायनिक अभिक्रियाओं में मैंने आपको बताया था ना कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें उत्प्रेरकों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये परोक्साइड यहाँ पर एक उत्प्रेरक का काम करेगा, इसमें स्टाइरीन के बहुलीकरण में या पॉलीस्टाइरीन बनाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, वही बात, डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल बॉन्ड करना है, दोनों साइड बॉन्ड लगाने हैं, वही बात, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, वापस वही बेंजीन C6H5, और ये बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये लो कर दिया बंद और लगा दिया N। ये बन गया अपना पॉलीस्टाइरीन। क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं उपयोग। एक तो अपने जो चाय के कप जो आते हैं, चाय पीने वाले कप आते हैं प्लास्टिक के, प्लास्टिक वाले चाय के कप आते हैं, तो वो कौन सी प्लास्टिक होंगे, पॉलीस्टाइरीन के। प्लास्टिक है लेकिन कौन सी, पॉलीस्टाइरीन। एक तो चाय के कप, एक बोतल के ऊपर जो ढक्कन आता है वो ढक्कन भी किसका होता है, इसी स्टाइरीन का, पॉलीस्टाइरीन का। बोतलों के ढक्कन, बोतलों के ढक्कन,
चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, और एक दो उपयोग इसके और हैं। एक है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब अपना फ्रिज जो होता है उस फ्रिज के कुछ भाग बनाने में इसका उपयोग होता है। एक अपने दीवार की जो टाइलें होती है ना, दीवार की टाइलें आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? पॉलीस्टाइरीन का। देखो स्टाइरीन मतलब विनाइल बेंजीन, और विनाइल तो वही रहा, बेंजीन जोड़ दिया, पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या बना दिया? पॉलीस्टाइरीन बना दिया। उपयोग हो गया चाय के कप बनाने में, हाँ, बोतलों के ढक्कन बनाने में, फ्रिज के भाग बनाने में, दीवार की टाइलें। देखो दीवार की टाइलें पत्थर की भी होती है और इसकी स्टाइलिंग की भी होती है। कुछ जो प्लास्टिक होते हैं कचरे के रूप में, उन प्लास्टिकों को बहुत ज़्यादा तापमान देकर के उनको टाइलों का रूप दे दिया जाता है ना, प्लास्टिक की टाइलें बनाई जाती है। ले लो स्क्रीनशॉट। प्लास्टिक हो गया अपने कंप्लीट। अब इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेकर के अपन चल रहे हैं संश्लेषित रबर। देखो अपन संश्लेषित बहुलकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुलक अपन ने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो प्राकृतिक बहुलक, एक संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में अपन ने केवल प्राकृतिक रबर के बारे में अध्ययन किया था। संश्लेषित बहुलक में अपन ने रेशों के बारे में चर्चा की, प्लास्टिक के बारे में चर्चा की, और अभी अपन कर रहे हैं संश्लेषित रबर के बारे में चर्चा। संश्लेषित रबर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला प्रकार है इसका ब्यूना एस और दूसरा प्रकार है ब्यूना एन। देखो ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइईन, और एस का मतलब स्टाइरीन, और एन का मतलब नाइट्राइल। देखो बनाते हैं ब्यूटाडाइईन, और साथ में क्या मिलाएंगे? स्टाइरीन। एस का मतलब स्टाइरीन, ठीक है। और ये है ब्यूना एन। ब्यूना का तो मतलब वही हो गया ब्यूटाडाइईन, और साथ में एन है मतलब नाइट्राइल, और कौन सा? एक्रिलो नाइट्राइल। तो ये हो गया ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन मिला दिया, एस बन गया। ब्यूटाडाइईन के साथ में क्या मिला दिया अपन ने? एक्रिलो नाइट्राइल बना दिया, तो ब्यूना एन बन गया। अब ये जो ब्यूना है ये क्या चीज है? एस तो स्टाइरीन हो गया, एन तो नाइट्राइल हो गया। ये ब्यूटाडाइईन क्या है? ये ब्यूटाडाइईन बनाने के लिए, देखो ब्यूटाडाइईन बनाने के लिए उसके साथ में क्या लगाएंगे? सोडियम। क्या लगाएंगे? प्लस सोडियम। Na का मतलब सोडियम होता है, सबको पता है। देखो ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइईन। क्या है? ब्यूटाडाइईन। और ब्यूटाडाइईन बनाने के लिए 2,3-डाइमेथिल मतलब दो मेथिल समूह जो कितने नंबर पे जुड़े हैं? 2 नंबर और 3 नंबर पे। डाई का मतलब दो, मेथिल समूह 2 नंबर और 3 नंबर पे, साथ में 1 और 3 नंबर पे 1,3 ब्यूटाडाइईन। मतलब ब्यूट का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाली श्रृंखला है जिसमें डाइईन है। डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। कितने नंबर पे? 1 नंबर और 3 नंबर पे। आईयूपीएससी पढ़ा था आपने। आईयूपीएससी में देखो 2 नंबर और 3 नंबर पर तो क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह। 2 नंबर और 3 नंबर पे तो मेथिल समूह है, और कितने हैं? डाई का मतलब 2, एक तो 2 नंबर पर, एक 3 नंबर पे। डाई मेथिल जुड़ा हुआ है। 1,3 ब्यूटाडाइईन। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन है, उनमें डाइईन 2 डबल बॉन्ड है। इन का मतलब एल्किन डबल बॉन्ड वाला है ना, और डाई का मतलब 2, कितने नंबर पे? 1 नंबर और 3 नंबर पे। ये हो गया 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है। और Na क्या हो गया? सोडियम। क्या हो गया? सोडियम। इनको मिलाकर के क्या बनाया जाता है? ब्यूना बनाया जाता है। ये दो ब्यूना। अब इसके उपयोग देख लेते हैं अपन। उपयोग थोड़ा सा मैं यहां से मिटा करके लिख देता हूं। ब्यूना एस है ना,
ब्यूटाडाइईन और साथ में क्या मिलाएंगे, साइनाइड। साइनाइड नहीं, स्टाइरिन, ठीक है, एस का मतलब स्टाइरिन। अब इसके उपयोग में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। अंतिम कक्षा है ये चैप्टर की, और उपयोग एक तो हो गया इसका, संश्लेषित रबर है, इसका मतलब रबर के द्वारा, संश्लेषित रबर के द्वारा क्या क्या बनाए जाते हैं। एक तो तेल की टंकियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, तेल की टंकियां, ठीक है। एक बनाए जाते हैं जूतों के जो तले होते हैं, जूतों के तले, तला है ना जूतों का, वो बनाने में इसका उपयोग होता है। एक होता है पेट्रोल के नल बनाने में, पेट्रोल के नल बनाने में, ठीक है। तेल की टंकियां, जूतों के तले, पेट्रोल के नल, और टायर ट्यूब, वो भी रबड़ के होते हैं, टायर ट्यूब, है ना। इस प्रकार बहुत सारे उपकरण जो रबड़ से बनते हैं, संश्लेषित रबड़ से, उनमें उपयोग किया जाता है। आदि में उपयोग किया जाता है। ये लो, ये चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो गया, कार्बन एवं उसके यौगिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, नए चैप्टर के साथ में, नए वीडियो में। आज के लिए ये अपना जो 8वां चैप्टर है कार्बन है उसके यौगिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ नहीं जाएगा आपका, है ना।